नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस बिहार झारखंड। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। जमशेदपुर में बीजेपी ने निकाली संकल्प यात्रा। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर निकाली गई संकल्प यात्रा। यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी रहे मौजूद। मधुबनी में एलजेपी कार्यकर्ताओं में दिखा खासा उत्साह। आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम को लेकर दिख रहे उत्साहित। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां हुई तेज। सुपौल में सम्मानित कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नेपाल भारत मैत्री संघ ने किया कार्यक्रम आयोजित। भारत के राष्ट्रगान से हुई कार्यक्रम की शुरुआत। और मुखिया की पिटाई का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। शरारती तत्वों ने की मुखिया की पिटाई। तिरंगा फहराए जाने के विवाद को लेकर की पिटाई। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने पूर्व प्रधानमंत्री और युग पुरुष भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि युग पुरुष भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा और मानव कल्याण में समर्पित कर दिया। वो राजनीतिक और सामाजिक जगत में काम करने वालों के लिए एक आदर्श की प्रतिमूर्ति हैं। साथ ही वैश्विक पटल पर सबके हृदय में स्थान प्राप्त करने वाले ऐसे जनप्रिय व्यक्तित्व के आदर्श और विचार सबके लिए प्रेरणा है। बढ़ते आगे, जहां जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद पहली बार पटना पहुंचे, जहां पटना एयरपोर्ट पर मौजूद बड़ी तादाद में जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बता दें कि इस मौके पर पार्टी के कई विधायक, पूर्व विधायक, पदाधिकारी और प्रकोष्ठ के प्रमुख एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। सबने बुके देकर आरसीपी सिंह का स्वागत किया। और बिहार बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर सियासी तंज कसा है। वहीं पीएम मोदी के कार्यों की जमकर सराहना की है। बता दें कि पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने मोकामा में कहा कि 15 अगस्त को गांधी मैदान में ध्वजारोहण का तेजस्वी यादव का सपना पूरा नहीं हो सका। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आरजेडी के सम्मानित नेता जगदा बाबू को जलील कर पार्टी कार्यालय पर झंडा फहराना पड़ा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि 5 साल तक सीएम बनने का तेजस्वी यादव का सपना भी पूरा होने वाला नहीं है। सपना हो न सका अपना। तेजस्वी ने सपना देखा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा बिहार का, और उनके मुख्य प्रवक्ता वीरेंद्र जी ने कहा कि 15 अगस्त को तेजस्वी जी गांधी मैदान में झंडोत्तोलन करेंगे। लेकिन कल 15 बीत गया, लेकिन जबरदस्ती अपने पार्टी दफ्तर में उनको झंडा फहराना पड़ा, जगता बाबू को घर भेज करके बेइज्जत करके। यही तो आरजेडी का रह गया है। अब सपना मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं, लेकिन ऊपर वाले की कृपा सपना तो पूरा होता नहीं है। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 30वीं पुण्यतिथि के मौके पर देश भर में युवा बीजेपी के द्वारा संकल्प यात्रा निकाली गई। बता दें कि ये यात्रा सुबह 7 बजे जमशेदपुर के मोदी पार्क से निकाली गई, जहां जिले के सांसद विद्युत वरण महतो और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एनसीसी के कैडेट्स भी मौजूद रहे, जिन्हें पार्टी की ओर से सम्मानित भी किया गया। आज पुण्यतिथि है परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और सभी को मालूम है कि झारखंड आज जो बना है इनमें इनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं होते, हमारे श्रद्धेय आडवाणी जी नहीं होते, तो ये झारखंड अलग राज्य आज नहीं मिलता। आज इन्हीं का आशीर्वाद से हमें राज प्राप्त हुआ है। आज अभी देश और इस राज्य को समर्पित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज एक संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद विद्युत चरण महतो जी,
के अवसर पर उपस्थित सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु, आज सारा देश श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। मधुबनी में एलजेपी की संभावित आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम को लेकर एलजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन एलजेपी मधुबनी के जयनगर प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप कुमार पासवान की अध्यक्षता में किया गया। वहीं इस दौरान जिला अध्यक्ष बचनू मंडल ने बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि मधुबनी जिले में एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद चिराग पासवान की संभावित आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम को लेकर तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने चिराग पासवान की मधुबनी जिले में होने वाली संभावित आशीर्वाद यात्रा को ऐतिहासिक होने की बात भी कही। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नेपाल में भारतीयों को सम्मानित किया गया। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत भारत के राष्ट्रगान के साथ की गई। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नेपाल की संस्था नेपाल भारत मैत्री संघ की सुनसरी इकाई की ओर से सीमावर्ती सुपौल जिले के चंद भारतीयों को आमंत्रित किया गया था। सीमा से लगे नेपाल के सुनसरी जिले के इंद्रुवा नगर पालिका सभागार में मेयर राजन मेहता की ओर से 4 सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल को नेपाली टोपी पहनाकर उनका स्वागत किया गया। वहीं सुपौल जिले के अनुमंडलीय जन चेतना समिति के सदस्य नेपाल प्रशासन द्वारा सम्मानित किए जाने से गदगद थे। नेपाल में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रगान की धुन बजाए जाने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नेपाल भारत मैत्री संघ के द्वारा हम लोग को आमंत्रित किया गया था। वहां जो कार्यक्रम आयोजित की गई वो बड़ा ही गौरवान्वित करने वाला था। राष्ट्रीय गान से वहां का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और वहां के लोगों का जो पुराना संबंध है धार्मिक, सांस्कृतिक और अभी जो बेटी रोटी का संबंध नेपाल और हिंदुस्तान में है, इस कोरोना युग में जो परेशानी हुई लोगों को आने जाने में, तो प्रेम और भी बढ़ गया। और हम लोग लगातार निरंतर पिछले कई वर्षों से भारत और नेपाल के इसी तरह के राष्ट्रीय दिवसों पर, जैसे गांधी जयंती हो, स्वतंत्रता दिवस हो, 26 जनवरी का हो, और नेपाल के भी कई राष्ट्रीय दिवस हमारे यहाँ भी होते हैं। इसमें दोनों पक्ष हम लोग मिल करके इन उत्सवों को मनाते हैं और इसके पीछे हमारा एक ही उद्देश्य रहता है, नेपाल और भारत के बीच के आंतरिक संबंध को, आपसी संबंध को जन स्तर तक पहुंचाना। और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। श्रावण माह में शिवमय संसार, महादेव की महिमा अपरंपार। घर बैठे ही करें बाबा वैद्यनाथ के दर्शन सह परिवार। संध्या आरती देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह से। देखें संध्या आरती का सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुख करेंगे खबरों का, जहां आदित्यपुर क्षेत्र में स्वाभिमान पार्टी की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें स्वाभिमान पार्टी के झारखंड प्रभारी प्रभात महाराजा, महानगर जिलाध्यक्ष भरत महाराजा, महिला जिलाध्यक्ष गिरिजा देवी मौजूद रहीं। वहीं बैठक में पार्टी के संगठन का विस्तार और संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई। वहीं इस दौरान स्वाभिमान पार्टी के आदित्यपुर मंडल के अध्यक्ष ममता देवी को बनाया गया। चाईबासा लोकसभा क्षेत्र से ममता देवी को ये शर्मा बस्ती आदित्यपुर में मंडल अध्यक्ष हम लोग बनाए हैं और ये मेरा उम्मीद लग रहा है कि हम लोग सबका उम्मीद है कि बहुत अच्छी काम करेगी और पार्टी का बहुत विस्तार करेगी। आज चाईबासा लोकसभा क्षेत्र के इस शर्मा बस्ती में ये हमारी पहली एंट्री है। हालांकि हमारे चाईबासा लोकसभा प्रभारी पहले से बने हुए हैं, उनका नाम सुधीर सिंह है। तो शर्मा बस्ती की तेज तर्रार महिला ममता देवी जी को आदित्यपुर मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पाकुड़ के राजमहल सांसद विजय हांसदा और महेशपुर विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने संयुक्त रूप से महेशपुर के हाथीमारा पावर सब स्टेशन का उद्घाटन किया। बता दें कि उद्घाटन के बाद विधायक ने उपस्थित सभी लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि हाथीमारा पावर सब स्टेशन से 4 फीडर चालू किया जाएगा और हाथीमारा पावर सब स्टेशन में 5 MVA का ट्रांसफार्मर भी लगाया जाएगा। इससे दर्जनों पंचायत के लोगों को बिजली सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। खासकर इस सब स्टेशन से महेशपुर प्रखंड मुख्यालय को भी जोड़ा जाएगा, जिससे मुख्यालय में हर समय बिजली उपलब्ध रह सके। वहीं मौके पर JMM के कार्यकर्ताओं के अलावा बिजली विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे। और कुछ महीनों में, 1 महीना में सब स्टेशन और कुछ महीनों में ग्रिड की भी यहाँ पे स्थापना हो जाएगी। तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है, महेशपुर इस प्रखंड के अंदर या फिर आसपास का जो है महेशपुर पकुड़िया में जो बिजली की समस्या काफी समय से बनी हुई थी, वो अब निदान की ओर बढ़ चुका है और उसमें एक कदम आज ये हम लोग यहाँ पे बढ़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपके विधानसभा क्षेत्र में पावर सब स्टेशन चंद्रा में भी होना है, ये एक बड़े एरिया को कवर करेगा। जैसे यहाँ 4 फीडर कवर करने की बात हो रही है और जो गांव अभी तक नहीं हो पाया है, सरप्लस वजह से उसको भी कवर करेगा। 5 किलोमीटर रेडियस में ये साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर कैरेज एंड वैगन कार्यालय में कार्यरत संतोष कुमार और मंटू उरांव को मालदा रेल मंडल के DRM यतेंद्र कुमार ने बेहतरीन काम करने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसको लेकर रेलवे कर्मचारी संतोष कुमार और मंटू उरांव ने मालदा रेल मंडल के सभी वरीय अधिकारियों को धन्यवाद किया। हमारे लिए मतलब कि बहुत ही अच्छा कार्य करने के लिए और मंडल रेल प्रबंधक के द्वारा मुझे ये पुरस्कार मिला और मैं बहुत खुश हूँ। और हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं वो बहुत लगन से ये कार्य करें और सफलतापूर्वक वो भी मतलब कि इस मुकाम पर वो पहुंचे। अगली खबर देवघर से, जहां मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत संकुल पुसिया उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय पुंसिया में प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसमें सलाहकार के रूप में शिव बिहारी सिंह और रंजू कुमारी मौजूद रहे। बता दें कि स्कूल में मौजूद ग्रामीण और पढ़ रहे बच्चों के माता पिता की मौजूदगी में सर्वसम्मति से अध्यक्ष के रूप में चांदमणि तिवारी को चुना गया। इसके अलावा कुल 11 सदस्यों का चुनाव हुआ। बता दें कि चुने गए सभी लोगों को सलाहकार ने विभागीय कार्रवाई पूरी कर विधिवत रूप से कार्यरत किया। तो देवघर में प्रबंधन समिति का पुनर्गठन हुआ है, जहां चांदमणि तिवारी अध्यक्ष बने। सर्वसम्मति से चांदमणि तिवारी को अध्यक्ष बनाया गया। बता दें कि इस पुनर्गठन के दौरान सलाहकार के रूप में शिव बिहारी सिंह और रंजू कुमारी मौजूद रही। वहीं स्कूल में मौजूद सभी लोगों की सर्वसम्मति से अध्यक्ष के रूप में चांदमणि तिवारी को चुना गया। और इसी के साथ यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी।
पुलिस जिले के सभी उग्रवादी संगठनों से अपील करता है कि हिंसा का रास्ता छोड़ समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर सरकार के द्वारा चलाई जा रही आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाएं। आखिर उग्रवाद ने हमें दिया ही क्या है? उग्रवाद का रास्ता कितना सही है और कितना गलत, इस पर विचार करें। सरकार ने आपको मौका दिया है मुख्यधारा से जुड़ने का। आइए आप और हम सभी मिलकर इस 75वें स्वतंत्रता दिवस 2021 के पावन अवसर पर चतरा को हिंसा से स्वतंत्रता दिलाने का दृढ़ संकल्प लें। निवेदक, चतरा पुलिस। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों सहित झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक, शैलेंद्र कुमार रजक, जिला परिवहन पदाधिकारी, देवघर। ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर। इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों सहित जिलेवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक, सुरेश पासवान, पूर्व मंत्री, आरजेडी, झारखंड। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों सहित झारखंड राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अपने दायित्व के साथ गांव के अंतिम व्यक्तियों तक सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ पहुंचाना मेरा संकल्प है। निवेदक, अभय कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, देवीपुर, देवघर। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग पिछले 29 वर्षों से शिक्षा की मशाल जला रहा है तथा शिक्षा जगत में अपनी अलग कीर्तिमान स्थापित करने में सफल रहा है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। निवेदक, प्रोफेसर डॉक्टर M.K. सिंह, कुल सचिव, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग। प्रोफेसर डॉक्टर मुकुल नारायण देव, कुलपति, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग। PVUN पतरातू की तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड वासियों को हार्दिक बधाई। 15 अगस्त 2021 पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। टाटा ग्लोबल ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, Sales, Services and Spares. Tata Motors assured wishes you a happy Independence Day. NH 31, Paprod Chowk, near Zero Mile, Begussarai. Mobile number 9264449003 9570115577। लाइफलाइन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बरौनी डेयरी के नजदीक। बरौनी में विभिन्न बीमारियों का इलाज आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ उपलब्ध। मोबाइल नंबर 7631009562 8877180041 8877180050। श्रावण माह में शिवमय संसार, महादेव की महिमा अपरंपार। घर बैठे ही करें बाबा वैद्यनाथ के दर्शन सह परिवार। संध्या आरती देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह से। देखें संध्या आरती का सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सेनेटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची।
जिसका सेवा ही परम धर्म है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां गंगा नदी में जारी उफान अब और कोहराम मचा रहा है। मोकामा प्रखंड के महेंद्रपुर गांव में नेशनल हाईवे 80 को डुबोने के बाद गंगा का पानी हाथीदह स्टेशन परिसर में भी घुस गया है। गंगा के प्रकोप से मोकामा प्रखंड का ग्रामीण इलाका पूरी तरह से त्राहिमाम कर रहा है। वहीं रेल यात्रा करने वाले लोगों को भी मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। पूरा स्टेशन परिसर झील में तब्दील है। दूसरी ओर गंगा के कहर से करोड़ों रुपए की फसल भी बर्बाद होती जा रही है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि प्रशासन भी इसे नियंत्रित करने में बेबस और लाचार नजर आ रहा है। औरंगाबाद में अधिवक्ता संघ के पूर्व सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह की आकस्मिक मौत हो गई। आपको बता दें, जिसको लेकर अधिवक्ता संघ के बीच मातम का माहौल है। पूर्व सचिव सुरेंद्र प्रसाद के पार्थिव शरीर को कोर्ट परिसर में लाया गया है, जहां सैकड़ों की तादाद में अधिवक्ताओं ने इकट्ठा होकर उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। साथ ही उनकी याद में पूरे दिन अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य नहीं करने की भी घोषणा की। बढ़ते आगे, जहां देशभक्ति की सभी के भावना मन में होती है। आपको बता दें, इससे अलग अलग तरीके से लोग जाहिर करते हैं। इस साल भी लोगों ने अपनी देशभक्ति को जाहिर करने के लिए कुछ अलग ही तरीका अपनाया है। अब इसे इत्तेफाक ही समझिए कि राजधानी रांची से सटे पतरातू घाटी में पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा, जहां 15 अगस्त को हजारों की संख्या में पर्यटकों का जमावड़ा कुछ इस कदर लगा कि दिन भर के लिए पूरे पतरातू घाटी मानो थम सी गई हो। जिस घाटी पर चढ़ने में जहां सिर्फ 20 से 25 मिनट का समय लगता है, उस घाटी पर 15 अगस्त के दिन लोगों को 3 से 4 घंटे लग गए। बात की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब एक एम्बुलेंस उस जाम में फंस गई और घंटों लोग एम्बुलेंस के साथ जाम में फंसे रहे। पुलिस प्रशासन की टीम के दिन भर की मशक्कत के बाद शाम में लोगों ने राहत की सांस ली। बेगूसराय जिला प्रशासन की तमाम कोशिशों और सरकार के निर्देश के बावजूद भी लोग कहीं न कहीं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। सावन के आखिरी सोमवार को लेकर कई गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है, जहां सबसे बदतर हालात तेघड़ा अनुमंडल के बछवाड़ा प्रखंड स्थित झमटिया घाट का नजर आया, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु देर रात से जमा होकर गंगा स्नान कर रहे थे। हालांकि प्रशासन के द्वारा मुख्य घाट को सील कर दिया गया था, लेकिन फिर भी लोग प्रशासन के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे और कोरोना महामारी में अपनी जान को जोखिम में डालकर खतरा उठाने वाली जगहों पर स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं की वजह से प्रशासन भी मूक दर्शक बना हुआ नजर आया। अगली खबर शेखपुरा से, जहां मुखिया की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि साधना प्लस न्यूज नहीं करता है। बता दें कि वायरल वीडियो शेखपुरा जिले के शेखपुर सराय प्रखंड के अंबारी गांव का बताया जा रहा है, जिसमें शरारती तत्व मुखिया की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। वहीं मामले के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि तिरंगा फहराए जाने के विवाद को लेकर शरारती तत्व के लोगों ने अंबारी पंचायत के मुखिया सुभाष तमोली की जमकर पिटाई की है। तो मुखिया की पिटाई का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां कुछ लोगों ने मुखिया को बंधक बना रखा है और उनकी पिटाई की जा रही है। वहीं शेखपुरा में जमीनी विवाद को लेकर महिला को घायल कर दिया गया। मामला शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र के लालबाग मोहल्ले का है, जहां एक महिला घर में अकेली थी। वहीं घर के अंदर 8-10 की संख्या में बदमाश घुसे और महिला के सर पर हथियार से वार कर महिला को बुरी तरह से घायल कर दिया।
परिजनों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए महिला को पावापुरी रेफर कर दिया है। देखते हैं क्रिटिकल है। हाँ क्रिटिकल है, पूरी तरह कहाँ रेफर किया जा रहा है सर? अभी तो यहाँ पे हायर सेंटर रेफर किया गया क्योंकि इनका सिटी होना बहुत जरूरी है। सिटी के लिए जाना है। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के गांव की महिलाएं अब आत्मनिर्भर हो रही हैं। दरअसल ग्रामीण महिलाएं अब बोरी बनाकर अच्छी कमाई कर रही हैं। अब तक ये महिलाएं या तो बेरोजगार थीं या मजदूरी करके अपनी आजीविका कमा रही थीं, लेकिन अब ग्रामीण विकास विभाग के गुत्तुगलांग कल्याण ट्रस्ट की पहल ने इन ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी बदलने का काम किया है। बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग के झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा ये पहल की गई। यहाँ हर रोज 3000 से 4000 बोरे का सिलाई किया जाता है और पूरे महीने में 70 से 80 हजार बोरे की सिलाई की जाती है। इन बोरियों को झारखंड के सभी 24 जिलों में डाकिया योजना अंतर्गत चावल पैकेजिंग में इस्तेमाल किया जाता है। काम करते हैं हम लोग। दिन में हम लोग जो ये बोरा सिलाई करते हैं कि ये दिन में लाइन एनी टाइम लाइन रहता तो हम लोग 2000-3000 करके सिलाई करते हैं। तो हम लोग को काम करने के मंदे हम लोग को 4500 रुपया मिलता है जी। ग्राम मुकरी का है। हम लोग इस काम को करने से पहले एक समूह से जुड़े। समूह से जुड़ने के बाद हमको ट्रेनिंग पे भेजा गया। हम ट्रेनिंग लेके आए। इसके बाद ट्रेनिंग करके आने के बाद हम अपना CLF से लोन लिए 9 लाख का। फिर लोन ले करके हम दीदी सबको जुड़े। 10 दीदी को जुड़ने के बाद हम ये काम स्टार्ट किए और उस लोन से हम अपना मशीन लिए, एक कटिंग मशीन है और 3 है सिलाई करने वाला, फिर एक प्रिंट करने वाला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।